सो वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स एंड आई नो आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, स्पेशली नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देखकर बहुत खुश होने वाले हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ना एक थम्स अप डाल दो अगर आपको ये वीडियो देखकर खुशी हुई है तो। लेट मी सी कि एक्चुअली कितने लोगों को ये वीडियो चाहिए था। कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत बेसब्री से आप वेट कर रहे थे। बट आई वुड टेल यू वन मोर थिंग कि yes, I will try to upload more and more videos on this particular paper complex analysis, बट जो ये एक्सपेक्ट करे कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे, आई एम सॉरी टू से दैट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग कोई दूसरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो इफ यू वांट टू स्टडी मैकेनिक्स। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो जैसे नाम में ही लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो क्या लगता है आप लोगों को क्या पढ़ने वाले हैं? यस, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे नाम है तो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बिफोर आई स्टार्ट लेट अस रिवाइज। आप जब छोटे बच्चे थे, मतलब जब आप फर्स्ट ईयर में थे, तब आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ याद होगा आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? हम हमेशा z से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। एंड उसकी वैल्यू क्या होती है? हम हमेशा ऐसे लिखते थे उसको x प्लस आई वाई। इसमें ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट, x इज द रियल पार्ट। या तो a प्लस आई बी भी हम कभी कभी डिनोट करते थे, बट अब से हम हमेशा, जैसे ही मैंने बोला कि वेरिएबल z है मेरा, तो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन या विदाउट सेकेंड थॉट आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर z बोला है तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ही होगा, भले ही लिखा हो या ना हो। यू शुड ऑलवेज नो दिस, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की बात हो रही है ना। जब फर्स्ट ईयर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, तब हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, उसके बारे में उसका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम देख रहे हैं कि अगर उसका कोई फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जैसे हमने x के फंक्शंस बहुत बार देखे हुए। x के फंक्शंस मतलब कैसे होते हैं? अगर मैंने अलजेब्रिक फंक्शन बोला तो f ऑफ x कैसे होते हैं? इट कैन बी x स्क्वायर प्लस 2x। अगर मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन बोला तो log x हो सकता है। अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला तो cot x टाइप का होता है। तो ऐसे हमारे पास हमने बहुत सारी फंक्शंस से डील किया हुआ है, बट हमने फंक्शंस ऑफ रियल नंबर, रियल वेरिएबल्स किया था। ये वेरिएबल क्या था? रियल वेरिएबल। क्यों रियल वेरिएबल बोलते हैं? बिकॉज ये रियल नंबर होता है। ठीक है, अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, तो उसको हम डिनोट करेंगे कोई दूसरे वेरिएबल से, दैट इज w। दैट मींस अब से जब भी f ऑफ z की बात होगी, f ऑफ z मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो ये किस टाइप का होगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल? अगेन z स्क्वायर प्लस 5z इस टाइप का हो सकता है। अगर मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन की बात की तो log ऑफ z स्क्वायर टाइप हो सकता है। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला तो e रेज टू z हो सकता है। सो इट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ z। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ z है तो f ऑफ z लिखते हैं, बट उसको अगर कोई एक नाम देना है तो उसको हम डिनोट करेंगे हमेशा w से। ठीक है, अब जब हम फंक्शन ऑफ z की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। ये सुनो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, तो वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही होगा जो आंसर होगा। दैट मीन्स इट विल हैव अ रियल पार्ट प्लस आई आएगा उसमें, और उसमें भी कोई इमेजिनरी पार्ट होगा डेफिनेटली। तो इसका भी कोई नामकरण होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे? जैसे जब z होता है तो x प्लस आई वाई हमेशा याद आता है। अब जब भी f ऑफ z होगा तो आपको याद आना चाहिए u प्लस आई वी। ये फिक्स है, हम इसी को ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो f ऑफ z मतलब u प्लस आई वी। अब ये u क्या है और v क्या है? तो जब भी u की बात होगी तो ये याद रखना है कि दिस u is always a function of xy and v is always function of x and y। मतलब u अगर आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा ना, नॉर्मली आपको ऐसे ही दिखेगा, f of z is equal to u plus iv। तो आपको पता होना चाहिए कि u के अंदर कहीं ना कहीं x और y छुपा हुआ है, भले ही दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, बट यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर u के अंदर xy है, मतलब u is some function of xy and v is also some function of xy। ठीक है, अब ये सब क्यों बोल रही हूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए
कि u के अंदर एक्स वाई है, क्योंकि आगे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने वाले हैं। दैट मीन्स अगर आपको बोला जाए, सपोज आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है f ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और आपको बोला गया है कि डेल यू बाय डेल एक्स निकालो, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि u के अंदर कहीं ना कहीं एक्स वाई है, तो आप क्या बोलोगे, u है और यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, जीरो हो जाएगा आपके हिसाब से, बिकॉज इसके ये तो इसमें कोई एक्स वाई है ही नहीं, इजंट इट। देयरफॉर ये जीरो नहीं होता है, आपको याद रखना है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जो भी u की वैल्यू होगी उस पर से हम डिसाइड करने वाले हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा। अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट फिर से आ रहा है जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, एंड दैट विल बी, अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, और नहीं आता है तो एक बार रिवाइज कर लेना। मैंने भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर, तो दैट कंसेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर। अगर बीच बीच में पॉसिबल होगा तो मैं समझाऊंगी कि क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, नाउ कहाँ तक पहुंचे थे हम? सो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि जब भी z की बात आती है तो z मतलब क्या होगा, हमेशा x प्लस आई वाई होगा, और जब भी w की बात होगी तो w क्या होगा, w मतलब ही f ऑफ z है, एंड f ऑफ z होगा हमेशा u प्लस आई वी। ये भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही डील करने वाले हैं नाउ। और एक चीज क्या याद रखनी है कि u की अगर बात होती है तो u इज ऑलवेज सम फंक्शन ऑफ x एंड y, और v भी हमेशा कोई फंक्शन होगा x एंड y का। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक नए कंसेप्ट पर, दैट इज एनालिटिक फंक्शन। अब ये कंसेप्ट नया बिल्कुल नहीं है, बस ये नाम नया है, डराने के लिए आप लोगों को ना ये लोग नई नई चीजें ला लेते हैं, जैसे कि ये ला लिया इन्होंने एनालिटिक फंक्शन। अब नाम डरावना है बट कंसेप्ट पुराना है। व्हाट इज एन एनालिटिक फंक्शन? अब से जब भी एनालिटिक की बात आएगी तो आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे डिफरेंशिएबल। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल, बस इतना याद रखो। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल, कुछ भी नया नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब क्या, जिसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो हो गया डिफरेंशिएबल। तो एनालिटिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा एनालिटिक फंक्शन। नाउ डेफिनेशन पढ़ती हूँ एक बार। अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z। सिंगल वैल्यूड मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी z की एक वैल्यू के लिए इस फंक्शन की एक ही वैल्यू मिलेगी, दो तीन वैल्यूज आपको नहीं मिलने वाली, तो ऐसे फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। और जिसमें z की एक वैल्यू के लिए उस फंक्शन की दो तीन वैल्यूज मिलती है, ऐसे फंक्शन को मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। तो अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन अ रीजन R, कोई भी रीजन होगा हमारे पास में R, या फिर हम रियल नंबर्स का सेट बोल सकते हैं, व्हाटएवर आपको दिया हुआ रहेगा हर एक एग्जांपल में कि हमारा रीजन क्या है, इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z0। मान लो इसके अंदर कोई पॉइंट है z0, तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन, यहाँ पर इस रीजन में कोई फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ z, पूरे रीजन में डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब वो उसकी हर एक पॉइंट पे वहां पर कोई ना कोई वैल्यू आती है। ऐसा नहीं बोल सकते डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट। तो इफ f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल एट z0, इस पॉइंट पे अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला और वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है एंड एवरी पॉइंट ऑन ऑफ सम नेबरहुड ऑफ z0। अब नेबरहुड वाला कंसेप्ट हमने अगेन आई थिंक ग्रुप थ्योरी या सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था। नेबरहुड मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं हम, सपोज ये मेरा पॉइंट है z, तो इसका नेबरहुड मतलब एक पॉइंट अगर हमने एक डिस्टेंस ले लिया डेल्टा, तो इसके डेल्टा के डिस्टेंस पर एक सर्कल बनाते हैं हम ऐसा डेल्टा रेडियस के साथ, तो ये हो गया इसका नेबरहुड। तो इसका ज्यादा काम नहीं है फिलहाल, तो मैं अगर आप ये स्किप भी कर दो तो भी चलेगा, बस आपको इतना याद रहना चाहिए उसके आजू बाजू के पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल रहना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसा फंक्शन जो होगा जो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ऐसे फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। फंक्शन एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल। आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, इसमें हम थोड़े से बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। आई नो बेसिक्स बहुत बोरिंग से होते हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल सॉल्व करने में मजा आता है, थ्योरम सॉल्व करने में मजा आता है, बट ये बहुत जरूरी है, तो यू कैन नॉट स्किप दिस। जो वीडियो स्किप करने लायक होता है मैं आपको बताती हूँ, इसको स्किप नहीं कर सकते। अच्छे से ध्यान से समझ लो,
ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स जब सॉल्व करेंगे तो वो आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। ओके, सो कॉची-रीमन इक्वेशन अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। आई नो मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करना चाहती हूँ। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप आपकी वीडियो की स्पीड कम कर सकते हो यूट्यूब में। ओके, सो इफ w इज इक्वल टू f ऑफ z, जैसे मैंने बोला था कि जब भी w की बात होगी तो w मतलब क्या होगा हमारा? f ऑफ z होगा। यस, और f ऑफ z की ही वैल्यू क्या होती है हमेशा? u प्लस iv, एंड u मतलब u के अंदर कहीं ना कहीं xy छुपा है। तो कोई एक अगर ऐसा फंक्शन हमारे पास w, उसको हम एनालिटिक फंक्शन कब बोलेंगे? एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट z पे वो एनालिटिक कब होगा? जब वो CR इक्वेशंस, CR मतलब कॉची-रीमान इक्वेशंस। क्या होते हैं कॉची-रीमान इक्वेशंस? तो वो देखते हैं हम। तो जब वो फंक्शन f ऑफ z जो है, अगर उस फंक्शन में जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट होते हैं, मतलब u एंड v, रियल पार्ट क्या है? u, इमेजिनरी पार्ट v, तो वो u एंड v अगर कुछ इक्वेशन में बता रही हूँ आपको क्या रहने वाले, इनको बोला जाता है CR इक्वेशंस, कॉची-रीमान इक्वेशन। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो f ऑफ z को बोला जाता है एनालिटिक फंक्शन, या w को बोला जाता है, u और v नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं? f ऑफ z होता है एनालिटिक फंक्शन। तो कब होता है? जब डेल u बाय डेल x, ठीक है, डेल u बाय डेल x मतलब क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे? ठीक है, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेम्बर। अब आप लोग कैसे याद रखोगे? इजी ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए हम हमेशा ऐसे लिखेंगे ux इक्वल टू vy, ये आपको याद रखना है। पहला कॉची-रीमन इक्वेशन, ux मतलब u सफिक्स x लिखा है मैंने, ऐसे ux ऐसे नहीं लिखना है। u सफिक्स x मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड साथ में ये भी ट्रू होना चाहिए दूसरी इक्वेशन, दैट इज u y। जब u का डेरिवेटिव हमने विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो हमने इसको किसके साथ कंपेयर किया? v का विथ रिस्पेक्ट टू y। अब उल्टा ले लेंगे, अब u का लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बचा? v का विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जब v विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तब माइनस आएगा, माइनस ऑफ vx। सो दिस इज वन थिंग जो बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं कॉची-रीमान इक्वेशंस में, यहाँ माइनस लिखना भूल जाते हैं। एग्जाम में मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए जिसमें बच्चों को ये याद नहीं रहता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, जब u के साथ x आएगा, नॉर्मल चल रहा है सीक्वेंस में, पहला वेरिएबल के साथ में लिया तो प्लस आएगा, बट जब दूसरे वेरिएबल के साथ लेंगे तो ये रिवर्स हो जाता है, एंड इन दैट केस जैसे ये हो गया u y, ये हो गया vx, u के साथ y लिया तो v के साथ तो x आना ही है, एंड जब ऐसा होगा तब यू विल हैव माइनस। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। किसी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब बोला जाता है? किसी फंक्शन f ऑफ z को एनालिटिक कब बोला जाएगा? एनालिटिक फंक्शन। डेफिनेशन तो हमने देखी है, एक वो डेफिनेशन होती है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम ये कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। हम ये चेक करेंगे कि उसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जो u है, क्या u और v ये कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर करेंगे तो इट विल बी एन एनालिटिक फंक्शन, अदरवाइज इट विल नॉट बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से चाहिए है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन, बाय बाय।